तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के बारे में। पॉलिटी सेक्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 7073 क्यों बनाया गया। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर ये नॉलेज होगी तो अच्छा ही रहेगा। तो आपको पता होगा सन 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। क्यों आई थी? ट्रेड के लिए, ट्रेड के पर्पज़ से भारत आई थी। तो उन्होंने यहाँ व्यापार करा और व्यापार करते करते उन्होंने अपना अधिकार भी जमाना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गवर्नर तय करे गए। तो जो गवर्नर थे वो हमारे कहाँ का तय करे गए? बंगाल में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। इन तीनों के अलग अलग गवर्नर, इसके अलग गवर्नर, इसके अलग गवर्नर और इसके अलग गवर्नर वहाँ पर बनाए गए। तो हुआ क्या, बाद में जब यहाँ पे कुछ घोटालेबाजी होने लग गई तो ब्रिटिश सरकार ने अपने फर्स्ट स्टेप उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 7073 का, क्योंकि यहाँ पर कुछ घोटाले होने लग गए थे, जिसके कारण ये वाला एक्ट लाया गया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बंगाल का गवर्नर था, क्या नाम था उसका? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर नाम वॉरेन हेस्टिंग था। तो जो बंगाल का गवर्नर था वो मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर से ज़्यादा ही चतुर था। इसने बहुत चालाकी दिखाई और मतलब कि एक पावर हासिल करने के लिए इसके मन में बहुत लालच आया, तो जिसके कारण ये बहुत गड़बड़ी करने लग गया सारे कामों में। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार को बात पता चली तो उन्होंने ये एक्ट लागू किया कि अब हमें बंगाल के गवर्नर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो हमारी मद्रास और बॉम्बे थी, इन दोनों की प्रेसिडेंसीज को बंगाल के ही अधीन कर दिया। मतलब कि तीनों प्रेसिडेंसीज एक जगह मिल गई। और जो हमारा ये गवर्नर हैं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के, इन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, क्योंकि एक जगह पे 3 गवर्नर तो रह सकते, और अगर हम 2 गवर्नर को एक सिंगल गवर्नर के अधीन कर दें तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए गवर्नर की जगह इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और ये जो प्रोसेस चला था, मतलब कि एक्ट आया था, वो जब वहाँ के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश पीएम थे। अब इस एक्ट के दौरान जो ये 7 एक्ट्स, ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अकॉर्डिंग, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिए गए थे वॉरेन हेस्टिंग को। तो बस इनका भी ये काम था कि इन्हें बस, अगर जो इनके नीचे असिस्टेंट थे वो कुछ भी कहेंगे तो बस इन्हें वो खुद करेंगे काम, बस इन्हें उन पर साइन करना है और इन्हें सारे उनके अधिकार छीन ले गए, बस इन्हें साइन करना है, ये अधिकार था। तो इस एक्ट के दौरान 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल बनाई गई, 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई। इसमें 4 मेंबर थे, 60 सदस्य थे। वो काउंसिल बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करने के लिए, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग के हेल्प करने के लिए ये 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करने के लिए। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टेब्लिश्ड हुई इन 1774 में। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुई। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस कह सकते हैं जिन्हें, चीफ जस्टिस थे, वो थे हमारे एलिजा इम्फे। तो ये कुछ था रेगुलेटिंग 7073 के बारे में। हाँ, एक बात तो बताना चाहता हूँ कि जो वॉरेन हेस्टिंग को 17
1772 में तो गवर्नर बनाया गया और 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के एक्ट भी हम पढ़ाएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। तो थैंक यू सो मच।